विश्व जल दिवस 2025 के अवसर पर रामगंगा स्वच्छता अभियान के 148वें सप्ताह में लालबाग घाट पर हुआ श्रमदान एवं जल संवाद। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले में आज 22 मार्च 2025 को परिवर्तन द चेंज संस्था ने विश्व जल दिवस के अवसर पर लालबाग में रामगंगा के तट पर रामगंगा स्वच्छता अभियान के 148वें सप्ताह में श्रमदान करने के पश्चात रामगंगा घाट पर ही जल संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आज युवा जैन मिलन व जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट एवं एनएसएस दयानंद के संयोजकों ने सहभागिता करी। कहीं ना कहीं मतलब प्रभाव डालती है इन चीज़ों पर। तो हमारे बीच में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई बच्चे कभी हमें साथ मिलकर यह श्रमदान करते हैं। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, एनएसएस, एनसीसी सब आकर यहाँ अलग अलग श्रमदान करते हैं हमारे साथ जुड़कर। तभी हम यहाँ पर एक परिवर्तन ला रहे हैं धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि परिवर्तन ला दिया है हमने, लेकिन हाँ बहुत हद तक यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं और आपके सभी स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे लालबाग के सभी निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी तो नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से जागरूक निवासी, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ बैठा है इसका मतलब वो जागरूक है, वो अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव चाहता है। यहाँ पर दयानंद डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं जो एनएसएस से जुड़े हैं, और हमारे परिवर्तन के बहुत प्यारे स्वयंसेवक जो निरंतर बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के यहाँ निस्वार्थ भाव से आकर के रामगंगा स्वच्छता अभियान में और पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिका निभाने में यहाँ आते हैं। विश्व में देखा जाए तो एसेंशियल इसलिए भी है क्योंकि नदियाँ जो है वो हमेशा से जीवनदायिनी रही, और ये इतिहास है कि चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, वो आपकी मेसोपोटामियन हो, या वो आपकी कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, कोई भी सिविलाइजेशन अभी भी हुई है तो वो नदियों के किनारे पे ही बसी है। इसीलिए नदियों को जीवनदायिनी भी कहा जाता है। और यही कारण है कि भारत के अंदर 130 करोड़ लगभग पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए बहुत प्रमुख नदियाँ जो है उनका बड़ा योगदान है, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाते हैं ग्लेशियर्स। तो विश्व जल दिवस की इस बार की थीम भी है सेव ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स को बचाना है। बचाना क्यों है? क्योंकि लगभग 20 से 25% जो है वो गिरावट ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से आ चुकी है। तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होना शुरू होते हैं, जब ग्लेशियर्स गायब होना शुरू होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा नदी है, जो मेन 3 नदियाँ हमारे यहाँ जो ऐसे बस फोटो हो रहा है यार। रुक जाओ तो ये रुक जा, दोबारा वीडियो ले। ऐसा क्यों बने अभी सही से? सब लोग वी दिखा देना। 1 2 3 बस ऐसे ही रुक जाओ। नहीं फट जाएगा अदरक सब कहने दे, ये पड़ गया। चार अलग अलग मुद्दों पर कार्य कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा है गरीब बच्चे या मलिन बस्ती के। एक है हमारा डे बोर्डिंग पाठशाला। डे बोर्डिंग पाठशाला में हम पूरे दिन के आते हैं, वो बच्चे स्कूलर भी हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर अमल हम कितने करते हैं? ये कहते हैं पानी बचाना चाहिए, फिर वो सोचने पर मजबूर होंगे कि शायद हमें पानी बचाने की जरूरत है। पर हम क्योंकि जागरूक नागरिक हैं, तो हम उस बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम ऐसी स्थिति के आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों ना उस स्थिति को आने से पहले रोक लिया जाए? क्यों ना इस चीज़ के बारे में लोगों को पहले समझा दिया? आज आप बचा लिए तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी आने वाली नस्लें आपको पूछेंगी नहीं कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे माता बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने सब अपने भोग के लिए सब चीज़ खत्म कर दी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग लालबाग
काली माता मंदिर के घाट पर ही हूँ। निरंतर हम लोग पिछले 148 सप्ताह से यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और उसी क्रम में आज हमने विश्व जल दिवस पर यहाँ पर जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय लोग, जेनेसिस कोचिंग, एनएसएस के वॉलंटियर्स और परिवर्तन द चेंज के सभी स्वयंसेवक और निगम के कुछ यहाँ पे कर्मचारी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और सबने यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर के इस विषय पर बात करी कि ये जल संकट जो है ये कितना बड़ा संकट है जो आने वाले समय में हमें बहुत विषम परिस्थितियाँ दिखा सकता है। जो दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में ये समस्या चल रही है, वो समस्या से आज मुरादाबाद भी दूर नहीं है। 30 साल 40 साल पहले दिल्ली में जहाँ पर पानी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता था, आज वहाँ पर सैकड़ों पानी की बॉटल्स की कंपनियाँ बन चुकी हैं। आने वाले समय में यही समस्या मुरादाबाद में भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो आज इस जल संवाद के माध्यम से हमने लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न की कि आप जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। और जो इस बार की थीम है ग्लेशियर्स को बचाना, सेव द ग्लेशियर्स, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने प्रकाश डाला और हमने प्रयास किया कि आने वाले 150वें सप्ताह में अपने साथ जुड़े हुए सभी ऐसे जल वॉरियर्स को जिन्होंने रामगंगा स्वच्छता में योगदान दिया है और पानी को बचाने के लिए प्रयास किया है, ऐसे सभी वॉरियर्स को हम लोग सम्मानित करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी और जनता के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके साथ में मिलकर रामगंगा के घाट में और बेहतर क्या प्रयास किया जा सकता है, इसके लिए परिवर्तन द चेंज की पूरी टीम प्रतिबद्ध है। और हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को जागरूक करके यहाँ एक ऐसी मिसाल कायम की जाए जिससे लोग इस बात को समझें कि जब जन भागीदारी और संस्थान और प्रशासनिक अधिकारी जब जुड़ जाते हैं तो एक कैसी योजना बन करके उसका क्या लाभ जनता को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।